श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 18 जून को बुधवार की अष्टमी का बहुत ही पावन सा दिन है और एक साल में सिर्फ 5 से 6 बार ही बुधवार की अष्टमी आती है। बहुत ही सुंदर सा ये दिन है और काफी लोग के कमेंट आए थे, भैया जो 1 कटोरी हरे मूंग का उपाय है हमें सो बुधवार की अष्टमी पे करना होता है, वो इसको ठीक से समझा दें। तो उसी की बात हम लोग करेंगे। यह उपाय आपकी मनोकामनाओं को बहुत ज्यादा जल्दी पूरी करने वाला है। बहुत स्पेशल सा उपाय है, करिएगा जरूर, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। देखो इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 उपाय की बात करेंगे, ठीक। कोई उपाय करना मत करना, बट तीसरा उपाय जो बताऊंगा ना उसे जरूर कर लेना, ठीक। सबसे पहले उपाय की बातें करते हैं जो 1 कटोरी हरे मूंग की है। यह उपाय वैसे तो स्पेशली होती है हमारे घर की रोग बीमारी को दूर करने के लिए। तो अगर रोग बीमारी को दूर करना है या फिर अपने घर के कष्टों को दूर करना है, इस उपाय को करना। ऐसे लेना है खड़ा मूंग। ध्यान रखिएगा मूंग की दाल भी मार्केट में अवेलेबल है और खड़ा मूंग भी अवेलेबल है। तो आपको क्या लेना है, खड़ा मूंग लेना और साथ ही साथ न ज्यादा छोटा और न ज्यादा बड़ा गुड़ लीजिएगा, है ना। फिर आप लोग को तीसरे नंबर पर जरूरत पड़ने वाली है। इस प्रकार से क्या आपको लेनी होगी कटोरी, कोशिश करना है नई कटोरी, ठीक है ना। मार्केट में जाओगे, सस्ते में चाहते हो तो 15 रुपए में छोटी सी कटोरी मिल जाएगी, है ना। आराम से ले सकते हो, नहीं ले सकते हो तो भाई पुरानी ही ले लो, बट धो लेना अच्छे से, है ना। चलो अब जो मूंग के दाने मैंने आप लोग को बताए हैं, उन मूंग के दाने को आप इस कटोरी में क्या करोगे, अच्छे से फिल कर देना, मतलब रख देना। मन हो गीला कर दो, मन है सूखा रख दो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे भी रख दो। रख दिया, रखने के बाद में आपको महादेव की एक प्रिय चीज भूलनी नहीं है, ध्यान रखा करो। वो क्या है, वो है बेलपत्र। तो आपको भी उस मूंग के ऊपर इस प्रकार से बेलपत्र को रखना है। और बेलपत्र को रखने के बाद में जो गुड़ का टुकड़ा मैंने दिखाया वो इसी बेलपत्र के ऊपर गुड़ के टुकड़े को रख देना, ठीक। चलो बेलपत्र वैसे ऑप्शनल है, आप रखना चाहो तो रखो, नहीं रखना हो मत रखो, बट अगर आप उपाय कर ही रहे हो तो बेलपत्र का इस्तेमाल क्यों नहीं करोगे, बिल्कुल करना चाहिए। तो रख लेना है ना। अब आप इस कटोरी को उठाना, लेके कहाँ पे जाओगे, आपको लेके जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। थोड़ा सा नियम डिफरेंट है, समझने की कोशिश करिएगा। देखो अगर महादेव के शिवलिंग के पास में कहीं पे भी यहाँ भगवान गणेश की फोटो मूर्ति प्रतिमा हो तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आपको पता है कि शिवलिंग के राइट साइड में भगवान गणेश का स्थान होता है। उस कटोरी को भगवान गणेश के स्थान को सिर्फ हल्का सा टच कराना है, इनके ऊपर रखना नहीं है, सिर्फ टच कराना है और फिर उस कटोरी को यहाँ नीचे जमीन पर रख देना और इस कामना से रखना कि हे शिव शंभु या फिर हे विघ्नहर्ता, हे भगवान गणेश, हम यह उपाय अपने घर की रोग बीमारी या फिर हम अपने घर के कष्टों को दूर करने के लिए कर रहे हैं। हमारे घर से जिस भी प्रकार के कष्ट हो, बीमारियां हो, तकलीफें हो, उन कष्टों को दूर करें। हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास हमेशा बना रहे, ऐसे प्रार्थना करके ध्यान रखिएगा। इस कटोरी को दोबारा घर वापस लेके नहीं जाना है, वहीं पे छोड़ देना और चुपचाप घर चले जाना। करके देखिए इस उपाय को। बुधवार की अष्टमी का ये सबसे फेमस सबसे प्रसिद्ध उपाय है ना, करिएगा जरूर। मैंने थोड़ा सा आसान तरीके से कुछ चीजों को स्किप किया है, कुछ चीजों को ऐड किया है ताकि चीजें आपको आसानी से क्लियर हो और आप उपाय को ढंग से कर पाओ, है ना। तो करिएगा जरूर। तो पहला उपाय आप लोग को समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह जो दूसरा उपाय है ये स्पेशली कष्ट के लिए है। जैसे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, भैया हमारे परिवार में इस प्रकार से कष्ट चल रहा है, वो कष्ट चल रहा है, काम नहीं बन रहा है, उपाय कर रहे हैं, बहुत विश्वास है महादेव पे, बट कुछ भी नहीं हो पा रहा। देना आप उपाय करेंगे, इसके लिए आपके पास में 2 ऑप्शन हैं। सबसे पहले अगर आपको धतूरा मिल जाता है तब तो बहुत सुंदर बात है। क्या है, अगर धतूरा मिल जाता है तब तो बहुत सुंदर बात है। और अगर आपको धतूरा नहीं मिलता है तो कनेर के पुष्प का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा कनेर, पीला कनेर का इस्तेमाल करेंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपको धतूरा मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलता है तो कनेर के पुष्प का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है ना। इसके बाद में हमें जरूरत पड़ने वाली है चावल के दाने की, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा चावल का दाना मात्र एक ही लेना है और वो चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, क्रैक ना हो, टूटा ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान देना। तांबे के लोटे में जल भरो। कष्ट का जब हम उपाय करते हैं या जब हम कोई भी उपाय बीमारी का करते हैं तो क्या लेते हैं,
गंगा जल, ठीक है ना। फिर आपको ले पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आपके पास में क्या है? या तो आपके पास में कनेर का पुष्प होगा। देखो दोनों नहीं लेना कि कनेर भी ले लिया धतूरा भी नहीं, या तो धतूरा ले लो या कनेर। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने धतूरा लिया, तो आपने कांटे वाला पोर्शन कहाँ रखा? अपनी तरफ रखा और डंडी कर दिया माता अशोक सुंदरी की तरफ। धतूरा रखा, इसी धतूरे के ऊपर जो चावल का दाना था उसको रख देना। और या तो कनेर का फूल लिया है तो फूल के ऊपर चावल का दाना रख दो। इतना रखने के बाद में अब जल नहीं चढ़ाना। अभी महादेव से विनती करनी है, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हम ये जहर रूपी पुष्प देखो। कनेर का पुष्प भी क्या होता है? जहरीला होता है, इसलिए कोई भी जानवर इसे नहीं खाते। या फिर धतूरा हो गया, ये भी जहरीला होता है। कैसे प्रार्थना करोगे? हे शिव शंभु भोलेनाथ, हम अपने जीवन के जहर को धतूरे के रूप में आपको समर्पित कर रहे हैं। आप हमारे जीवन के जहर को प्राप्त करें। हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास हमेशा बना रहे, यही हमारी आपसे कामना है। ऐसे कुछ प्रार्थना करिएगा और फिर एक लोटा जल बिल्कुल धीरे 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 धीरे, बिल्कुल स्लो मोशन में ना, बिल्कुल धीरे धीरे महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जप करके चढ़ा देने से बुधवार की अष्टमी तिथि को हमारे घर में किसी भी प्रकार से कोई भी कष्ट, कोई भी बीमारियां, कोई भी तकलीफें नहीं आती हैं। ठीक है ना? चलो 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। मैंने आपसे कहा था कोई उपाय करना मत करना, बट तीसरा उपाय जरूर करना। तीसरा उपाय इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो, बुधवार के दिन हमें दूर्वा का इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने बताया आपको बहुत बार, लेकिन अब बुधवार के दिन पड़ गई है अष्टमी तिथि, जो कि इस पर्व पे सोने पे सुहागा का काम कर रही है। तो अगर आपके घर का कोई ऐसा सदस्य है जो परेशान रहता है, चाहे वो आपका बच्चा हो, आपकी वाइफ हो, आपके हस्बैंड हो, सास ससुर हो, देवरानी हो, जेठानी हो, मतलब घर का कोई सदस्य हो सकता है, आपको लेनी है 5 दूर्वा, गिन करके ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 दूर्वा। दूर्वा के साथ में घर में क्या चाहिए? मिठास ही तो चाहिए। तो एक छोटी सी कटोरी ले लो, उस कटोरी के अंदर शहद डाल दो और शहद के अंदर ही जो 5 दूर्वा था उसे डाल दो। अब तांबे का लोटा ले लो, जल भर लो। जल के अंदर कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास। सबसे पहला काम करना है, जो दूर्वा आपके पास में है शहद के अंदर, उसको निकाल करके भगवान गणेश के स्थान पे ये कामना करते हुए समर्पित करेंगे। हे विघ्नहर्ता, हमारे घर परिवार में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, ऐसी समस्या चल रही है, आप हमारे घर परिवार की इन सभी समस्याओं को दूर करें। हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास हमेशा बना रहे, ऐसे प्रार्थना करिएगा। और फिर आपके पास में जो शहद है, उस शहद को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके एक लोटा जल चढ़ा देना। बस करके देखिए इस उपाय को, घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। एक सबसे आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि आपको करना है पीले चंदन से। लेकिन उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी आवाज आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है ना? यह उपाय स्पेशली हम कर रहे हैं अपने घर के किसी भी प्रकार के लोगों के परेशानी को दूर करना। जैसे मान लो कि कोई एक ऐसा इंसान है जो किसी उसका कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा लीजिएगा पीला चंदन और एक चुटकी काला तिल, ज्यादा नहीं, एक चुटकी काला तिल, थोड़ा सा पीला चंदन। अपने घर में जो भगवान गणेश की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, काले तिल को खड़े होकर के पीले चंदन के साथ में भगवान गणेश के पास विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे विघ्नहर्ता, हमारे घर परिवार की ये समस्या है, या फिर मेरी यह प्रॉब्लम है, मेरी ये इच्छा है, पूरी नहीं हो पा रही है, आप हमारे जीवन के इन विघ्नों को दूर करें प्रार्थना करके। और फिर आपके घर के अंदर जो महादेव का शिवलिंग हो, वहाँ पर चुपचाप उन दोनों चीजों को समर्पित मात्र करने से शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में, बुधवार की अष्टमी तिथि पे घर में सुख शांति जरूर आती है। मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीजों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।